हाँ, तो once again welcome back dear students. Once again I am going to teach you some basic concepts of math. This video will be part third of basic concept competitive maths. ठीक है, आज मैं फिर से आपको कॉम्पिटिटिव मैथ्स का कुछ कंसेप्ट दे रहा हूं इस वीडियो में, जो कि मैं दो तीन वीडियो ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। ये हमारा जो होगा मैथ्स का कंसेप्ट का जो वीडियो होगा वो 3 होगा, मतलब तीसरा वीडियो होगा जो मैथ्स का मैं कंसेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, मैं बोला था कि इसी यूट्यूब चैनल पर हमारा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या हर चीज़ का कॉम्पिटिटिव लेवल का या कोर्स लेवल का मैं अपलोड करते रहता हूँ, और साथ में हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है। अगर कॉम्पिटिटिव का और कोर्स का क्लास चलता है, इंग्लिश का या और सारे चीज़ का चलता है, तो यदि आप चाहते हैं कि आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो आप सामने दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं और आप ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास हमसे ले सकते हैं। आइए तो बिना डिले किए मैं आपको पढ़ा रहा हूं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव मैथ्स। आज कुछ बेसिक कंसेप्ट दे रहे हैं का कॉम्पिटिटिव मैथ्स का। देखिएगा, जैसे चलिए बात करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन हमारा इस तरह से क्वेश्चन देता है कि अगर मान लीजिए कि x + 1/x बराबर n हो तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा। देखिए सुनिए, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पहले से जानते हैं या बहुत सारे टीचर के पास आप पढ़े होंगे। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा, जैसे यहाँ पर आपसे यहाँ पर 2 है, 3 कह देगा तो भी आप पढ़े होंगे, इसको भी आप जानते होंगे। लेकिन अगर कोई यहाँ पर कह देगा कि यही चीज़ रहेगा, अगर माइनस में यहाँ कह देगा तो ये आपको रेयर केस में कभी कभी देखने को मिलता है, और यही पावर बढ़ा करके 4 कर देगा और माइनस में कर देगा, तो वैसा केस बहुत रेयर केस में देखने को क्या होता है, मिलता है। तो आइए आपको एकदम पूरा झकास तरीके से ट्रिक और लॉन्ग मेथड से जैसे सोल्व होता है, दोनों तरीका से बताया जा रहा है। तो पहले जो आप जानते हैं एक दो ट्रिक उसको समझ लीजिए। जैसे ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर x + 1/x बराबर n हो तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा। जैसे कि हमारे पास दिया कि x + 1/x बराबर n, तो अगर यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्क करने पर। सुनिएगा, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि आराम से एकदम स्क्वायर करना है तो x + 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर n का स्क्वायर हो जाएगा। इसको करेंगे तो x² होगा प्लस 1/x² होगा कि नहीं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × a के जगह पर है x और b के जगह पर है 1/x बराबर n का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से x से x आराम से क्रॉस होगा, यानी x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर n का स्क्वायर, n प्लस में हो जाएगा, काम हो जाएगा माइनस में 2। यही तो आपका ट्रिक बन गया बाबू, इसी से सवाल आसानी से बना देंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि क्वेश्चन यदि ऐसे देता है कि यदि x + 1/x बराबर 5 हो तो x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा। अरे बाबू n था तो ट्रिकवा में n² - 2 निकला, और n के जगह पर आपकी में कितना है तो 5 है, तो आराम से यहाँ पर आप कीजिए 5 का स्क्वायर - 2 कीजिए, तो 5 × 5 = 25 में से 2 हटा दीजिएगा, आसानी से आपका आ जाएगा 23, और यही आपका फाइनल का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से शॉर्ट मेथड से ट्रिक से बन गया। अगर यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, अगर यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो एक चीज सिर्फ आपको अगर अगला ट्रिक बनाना होगा तो अपने से आप बनाएंगे, वो सिर्फ दे रहे हैं हम। जैसे क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि यदि, ध्यान सुनिएगा, x - 1/x बराबर n हो तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा। बाबू ये वाला हमेशा प्लस में रहेगा, प्लस में रहेगा, माइनस में रहेगा तो दूसरा मेथड में चल जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये प्लस में हमेशा रहबे करेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर प्लस था तो माइनस ट्रिक आया है, माइनस है तो चूंकि आप a - b का होल स्क्वायर लगाइए तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अब b का स्क्वायर -2ab ने होगा, तो ये माइनस होगा तो होने जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस होगा। मतलब यही चीज आपको आएगा x² + 1/x², सिर्फ ये माइनस होने जाएगा प्लस में होगा। तो सिर्फ देखिए प्लस है
तो माइनस, और माइनस होगा तो एन स्क्वायर प्लस का कर देना है 2 कर देना है। इसको आप खुद से आगे बढ़ा करके देखेंगे, इसी वे में बढ़ेगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस हो जाएगा, सिर्फ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइएगा, ठीक है। अच्छा, यही क्वेश्चन ऐसे रहता है कि यदि x प्लस 1 बटा x बराबर 5 के जगह पर यहाँ अगर माइनस कर देता तो ई वाला ट्रिक पर आ जाता, n के जगह पर बैठ जाता कितना 5। सुनिए 5 का स्क्वायर और माइनस कितना 5 का स्क्वायर, चूंकि यहाँ पर देखिए माइनस वाला है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, अब यहाँ पर 27 होगा, ठीक। अब इतना आसान सवाल आपका एग्जाम में नहीं देगा। अब देखिए बिल्कुल अलग अलग प्रकार से, नए नए प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा। और यही चीज बात तो आपका जो नीचे वाला जूनियर होगा ना, आपसे लोअर होगा, वही सभी चीज पढ़ा होगा, आप भी पढ़ रहे, तो दोनों में अंतरे का हो गया, दोनों में डिफरेंस का पढ़ रहे। आइए आपको डिफरेंस दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे होता है ऐसे, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि यहां से क्वेश्चन अगर अब रहेगा ऐसे, एक चीज आप कर सकते हैं, यहां से कोई अथी नहीं है, चलिए टाइप 3 कर देंगे, क्योंकि टाइप 1 में ये वाला हो जाएगा, ठीक है। टाइप 1 में ये हो जाएगा, टाइप 2 में माइनस वाला हो जाएगा, x माइनस 1/x वाला, और टाइप 3 में नया बता दे रहे हैं। आप इसको कर सकते हैं कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर वाट, ठीक है। ये बिल्कुल नया है, इस तरह से आप नहीं। तीसरा ये बिल्कुल नया, दो चीज जो अभी बताई बिल्कुल जानते होंगे, सिर्फ अभी आपने ये सीखा कि अगर यहाँ प्लस रहेगा तो n स्क्वायर माइनस 2 कर देना है, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो n स्क्वायर प्लस 2 कर देना है। ये समझ लीजिए कि ये आपने अभी सीखा, इसके अलावा दूसरा चीज अभी तक आप नहीं सीखे हैं। ध्यान से सुनिएगा इधर। अब करना क्या है कि अगर यहां पर है x स्क्वायर सॉरी x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि सर स्क्वायर वाला मेथड आप बताए हैं, क्योंकि अगर यहाँ प्लस में दिया होगा, सुनिए अगर यहाँ पर प्लस में दिया होगा तो ई वाला सूत्र अभी लगा वाला बोले थे ना कि प्लस वाला ई वाला है, और माइनस होगा तो ई लगा वाला बोले हैं। मतलब अगर प्लस में होगा पावर 4 है तो 2 बार होगा, 2 बार स्क्वायर होगा। मतलब ऐसे कर सकते हैं आपके n का स्क्वायर माइनस 2, मतलब यहाँ पर अगर मान लीजिए सवाल में अगर 5 रहेगा तो ऐसे आप कर सकते हैं कि 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो 5 पचैया कितना 25 में से 2 जाएगा, कितना बचा बोलिए ना, तो 25 में से 2 जाएगा, आदम 23 बचेगा। और तब फिर आप इसी को कर सकते हैं फिर से कि 23 का स्क्वायर माइनस 2 कर सकते हैं, तो आप 23 में 23 से गुना कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे शॉर्ट मेथड से बताया है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 तिहाई कितना होता है 9, 3 दूना कितना, देखिए 3 तिहाई 9 हो गया, और 3 दूना कितना 6 होता है, यहाँ 6 हो जाएगा, और 2 तिहाई फिर 6 होता है, और 2 दूना कितना होता है 4 होगा, और 9 6 6 कितना होता है 12, ठीक है 12 यहाँ हो गया। और यहाँ पर एकदम शॉर्ट मेथड से भी मल्टीप्लाई का मेथड बताया गया है। अब यहाँ पर 500 कितना 29 होता है, और माइनस 2 घटा दीजिए, सॉरी 529 है, 529 में से घटा दीजिए तो 500 कितना बचेगा 27 माइनस 2 सॉरी 527 आपका यही फाइनल का हो गया, आंसर हो गया। लेकिन सुनिएगा इधर, अगर कोई कारण पूछ देगा कैसे हुआ, तब कोई अगर कारण पूछेगा कि ये कैसे ऐसे हो गया, तो आप एक चीज करके उसको बता सकते हैं। सिर्फ ये समझिए कि अगर पावर 4 बार दिया होगा तो 2 बार यही ट्रिकवा का लगा देंगे तो आ जाएगा, सही है। लेकिन यही कारण अगर निकालना होगा तो याद रखिएगा कैसे बनेगा, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा इधर, ठीक है। कारण ऐसे निकलेगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर 5 हो, तो आप सॉरी 5 दिया हुआ है, तो आप देखिए पावर 4 है तो दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ना। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, तो कितना होता है 25। इसको कीजिए ना, x का स्क्वायर प्लस 1 बटा कौन चीज x स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर कितना हो गया 25, ये कटेगा। अब यहाँ से x का स्क्वायर प्लस 1 बटा कौन चीज x का स्क्वायर बराबर 25 होने जाकर हो जाएगा कि नहीं 23 होगा ना। अब इसको आप एक चीज और कर सकते हैं अगेन, ठीक है जी, आइए ना, ये याद करने का तरीका है, फिर से कर सकते हैं अगेन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ
साइड्स, फिर से दोनों तरफ क्या करने पर, वर्क करने पर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर होगा बराबर 23 का भी तुरंत बताए थे 500 कितना होता है, 29 होता है ना। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर लगाइए तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 होगा। अब प्लस 2 इंटू a के जगह पर x² और b के जगह पर 1/x² बराबर 529, x स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा यानी x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर प्लस में जाएगा, कम हो जाएगा माइनस में, यानी 529 माइनस 2 अभी घटाइए तो घटाए थे तो 500 आपका 27 आया था कि नहीं आया था। ये मैंने सोल्व करके दिखा दिया लंबा मेथड से, लेकिन उतना टेंशन आपको नहीं लेना है। टेंशन वाली सिर्फ ये बात है कि अगर पावर हम सिखा चुके हैं ये वाला, ठीक है, अगर पावर 4 प्लस वाला में लगाना है, माइनस वाला में लगाना है, तो आपको करना क्या कि अगर पावर 4 दिया होगा ना तो सिर्फ 2 बार ये वाला मेथड कर दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा का टाइप हो गया। ये वाला भी हो सकता है टाइप, आप जानते होंगे। ए सर सुनिए, अगर यही सवालिया ऐसे ना रह करके अगर ऐसे दे देता, ठीक है, ये सवाल ऐसे ना रह करके x प्लस 1/x बराबर 5 हो, तो अगर ऐसे रहता कि x² माइनस 1/x² का वैल्यू पूछ देता, तब पीछे पढ़े तो यहाँ प्लस एकदम होना चाहिए, ठीक है, तब ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए 2 गो आपको फार्मूला याद रखना होगा। फार्मूला ये है, ध्यान से सुनिएगा, 2 फार्मूला क्या है कि यदि मान लीजिए कि यदि x प्लस, सुनिएगा इधर सुनिए, यदि x प्लस 1/x बराबर n हो, या मान लीजिए कुछ भी कर सकते हैं, n हो, तो अगर ये देखिए प्लस है और x माइनस 1/x का अगर वैल्यू पूछेगा, देखिए इधर x प्लस 1/x बराबर n हो, तो माइनस वाला आपसे वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर यहाँ n है तो na का स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट कर दीजिए। अगर माइनस वाला वैल्यू पूछा है तो माइनस से करना है। सुनिए, अगर ये हो गया एक, फर्स्ट हो गया। सेकेंड आपको याद रखना कि यदि x माइनस 1/x बराबर n हो तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। सुनिए, अगर प्लस वाला पूछा है तो यहाँ पर n² प्लस 4 का अंडर रूट होगा। बात समझ रहे कर रहे हैं से, बस ये 2 ट्रिक आप याद रखिएगा, ये 2 फार्मूला आप याद रखिएगा कि अगर x माइनस 1/x होगा तो सिर्फ माइनस वाला लिखेंगे और प्लस होगा तो प्लस वाला लिखेंगे। याद रखिएगा, सिंपल सा बात है, अब आसानी से बन जाएगा। तो हमारा वैल्यू क्या मांग रहा है, हमारा वैल्यू मांग रहा है, देखिए अब यहाँ से सॉल्यूशन बता रहे हैं, वैल्यू मांग रहा है कि x² माइनस 1/x² बराबर, तो शायद इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि x² माइनस 1/1, मतलब इसको देखिए, अगर इसको अगर चाहे आप तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर पर आप सेटिंग कर सकते हैं, यानी x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला पर टोटल का स्क्वायर करने के बाद, सुनिए इसका वैल्यू आप पहले से जानते हैं, देखिए 5 दिया हुआ है और अभी तुरंत बोले कि माइनस वाला है तो इसी कीजिए, यहाँ n था ना, सेलन n का स्क्वायर हुआ तो 5 है तो कितना होगा बोलिए, 5 का स्क्वायर माइनस कितना 4। अब आसानी से 5 पचैया कितना 25 में से 4 घटेगा तो 21 होगा, यानी 5 रूट आसानी से 21 हो जाएगा। इस तरह से आपको आसानी से क्या करना है, बनाना है क्वेश्चन। ठीक है, सुनिएगा, अगर यहां पर प्लस के जगह पर अगर यहां पर माइनस अगर हो जाता तो क्या होता, कुछ नहीं होता। अरे यही चीज वह होता, सेम टू सेम क्या होता, सवाल तो आपका वही नहीं रह गया। तो आपको करना क्या था कि x प्लस 1/x सबकी ई वाला लगा देते, प्लस वाला ना, इसका वैल्यू तो आपका दिया है ना, इसका वैल्यू दिया है तो इसका वैल्यू लगाते ई वाला, तो n के जगह पर बोलिए कितना 5 का स्क्वायर प्लस कितना 4 का अंडर रूट, और इसका वैल्यू आप जानते हैं ना, दिया हुआ है 5, 5 5 25 4 29, यानी 5 रूट कितना हो जाता 29। इस तरह से आप आसानी से सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। वो प्लस वाला था, ये माइनस वाला में मतलब ये फंडा रखना है, माइनस वाला खातिर आपको 2 गो फार्मूला याद रखना है, 2 गो आसानी से बना सकते हैं। सर जैसे प्लस वाला में 4 बताएं, वैसे अगर माइनस वाला में 4 रहता तब क्या करते हैं। सुनिए, माइनस वाला में 4 रहता तो क्या करते हैं, यही ना, यहाँ पर आपको मैं 4 लगा दिया और यहाँ पर आपको मैं 4 लगा दिया, तब सर क्या करते हैं, सुनिए तब क्या करते हैं, तब करने के लिए देखिएगा यहाँ पर क्या कर रहे हैं इसे। ठीक है,
जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर हमको इसका वैल्यू हमारा पूछा हुआ तो x के पावर 4 माइनस 1 बटा एक्स के पावर 4 है, तो शायद इसको x का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर शायद इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। अब इसको ई जान रहे हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ए सुनिएगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब x का स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स का स्क्वायर। लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा सुनिए, x का स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स का स्क्वायर, इसको फिर से a माइनस बी के होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी x का स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स, देखिए इसको फिर से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है तो एक्स प्लस कितना 1 बटा एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बटा कौन सी एक्स, लिख सकते हैं ना। अब बताइए यहाँ पर तो x का स्क्वायर प्लस अगर 1 बटा एक्स स्क्वायर, इसका देखिए यहीं पर बन गया, इसका भी वैल्यू आप निकालने जानते हैं, ठीक है, इसका भी वैल्यू देखिएगा आप निकालने जानते हैं, रूटवा वाला भी जो यहाँ लिखे थे आप, और इसका वैल्यू देबे किया है। अब आप बताइए इसका वैल्यू जानते हैं, कौन सी जानते हैं, इसका एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर मान लीजिए कि अगर माइनस वाला दिया है तो ई लगाना है, माइनस वाला दिया है तो ई वाला लगाना है, और प्लस वाला दिया रहेगा तो ई लगाना है। तो माइनस वाला ने वैल्यू दिया है, तो माइनस वाला वैल्यू दिया है तो आप ई लगाइए, मतलब n का स्क्वायर प्लस 2 वाला पर लगेगा, मतलब n के जगह यहाँ पर 5 है, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2 होगा, और एक वैल्यू आपको पता है प्लस तुरंत अभी बताए थे कि 5 का स्क्वायर प्लस कितना 4 का अंडर रूट होगा, और इसका वैल्यू शायद देबे किया है, देखिए कितना 5 दिया है। अब आसानी से बना दीजिए ना, 5 5 कितना हो गया, 25 और 2 27, और इसको लिखेंगे 5 5 25 और 4 कितना होता है बोलिए 29, रूट 29 हो जाएगा, और गुना में ये कितना हो गया 5 हो गया, समझ क्या कर रहे हैं इसे। अब जब 5 हो गया तो इसको गुना कीजिए, 7 5 35 के कितना 5, अब 5 दूना 10 और 3 13, अब आसानी से यही आपका फाइनल का हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, इस तरह से आसानी से क्वेश्चनों क्वेश्चन रहेगा। पावर फॉर्मूला तो ऐसे बनता है, नहीं तो एकदम देख करके आपका दिमाग खराब हो जाएगा कैसे बनेगा पावर फॉर्मूला से, ठीक है। ये मेथड आप याद रखेंगे। ए सुनिएगा, अगर मान लीजिए ऐसे रहता है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे रहता है यहाँ पर प्लस रहता और रूट 5 रहता, तब अरे तो बाबू कुछ नहीं होता, इसको अभी लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं बोलिए, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 बटा एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बटा कौन सी एक्स, लिख सकते हैं ना ऐसे। अब बताइए इसका फॉर्मूला प्लस वाला दे दिया ना, देखिए प्लस वाला दे दिया, तो प्लस वाला माने ई वाला, तो n का स्क्वायर कितना रूट 5 का स्क्वायर, और देखिए माइनस कितना कर देना है 2, देखिए ई वाला का मतलब अभी इसका काम किए, इसका काम कीजिए। अब x प्लस 1 बटा एक्स, इसका वैल्यू दिया हुआ कितना रूट 5, और इसका काम कीजिए, क्या होता है n का स्क्वायर माइनस 4, तो n के जगह पर दिया कितना रूट 5 का स्क्वायर और माइनस कितना 4 है। सुनिए स्क्वायरवा से रूटवा कटेगा, 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा, यहाँ पर रूट 5 बचेगा, और गुना में यहाँ पर 5 5 25 होगा, और 25 में से देखिए 4 घटाइएगा, आपका कितना बचेगा 21 बचेगा, वो रूट के अंदर इसको गुना कीजिएगा जात जात को, तो 21 5 75 से, और यही आपका फाइनल का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस तरह का सवाल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि आपको लगता है कि इसी तरह का मजेदार इंग्लिश या मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पाना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।